11 फैक्टर्स जिनको कंट्रोल करके हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर नजीब फ़हमी, आपका अपना फिजिशियन। पिछले 27 सालों से मैं मरीज़ों से जुड़ा हुआ हूं। आज हम देखेंगे कि वो कौन से 11 फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करके हम हार्ट अटैक और पैरालिसिस से बच सकते हैं। तो इनमें से अक्सर चीज़ों को, अक्सर फैक्टर्स, अक्सर उनसर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपने हाथ की बात है। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे उस पर हम गौर करेंगे। 2 फैक्टर्स जिन पर हमारा अमल दखल नहीं है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, वो है हमारी उम्र और हमारा सेक्स, यानी हम मेल हैं या फीमेल हैं, मर्द हैं या औरत हैं। तो ये 2 चीज़ें, और इसके साथ साथ कि हमारे रिश्तेदार में किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई मर्द अगर है और उसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो ये चांस है कि हार्ट अटैक आ सकता है। फिर साथ में अगर औरत है और उनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो उनको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर हमारे करीबी रिश्तेदार जो हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन और औलाद, इनमें से अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका हो तो फिर हमको भी हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो इनके मामले में भी अगर हिस्ट्री ये है कि हार्ट अटैक आ चुका है तो हमको अपनी लाइफस्टाइल पर गौर करना ज़रूरी है। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। इसके बाद के जो 6 फैक्टर्स हैं जो बीमारियों से मुताल्लिक़ हैं, वो उन पर हम बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं, अपने हाथ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो 6 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है शराब पीना या सिगरेट पीना। ये दोनों चीज़ें हम छोड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पे है मोटापा या कामकाज में सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल हम बैठे हुए एक जगह और काम कर रहे हैं, वर्जिश नहीं कर रहे हैं। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, जो हम सबको मालूम है, लेकिन उसमें भी कोलेस्ट्रॉल कौन सा, एलडीएल सबसे अहम है। साथ में अगर एलडीएल बढ़ जाता है तो हार्ट के मामलात बढ़ने का शुबा ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर साथ में एक फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है, उसको कहते हैं एचडीएल, उसका बढ़ना ज़रूरी है। अगर वो कम हो जाए तब भी हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। फिर हमारा ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के 2 हिस्से हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक यानी ऊपर का बीपी, डायस्टोलिक यानी नीचे का बीपी। ये दोनों भी अनकंट्रोल रहते हैं। कोई एक भी इसमें से अनकंट्रोल रहता है तो हार्ट अटैक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। छठा है डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़, वो भी वो मरीज़ जिनमें माइक्रो एल्ब्यूमिन यानी पेशाब में माइक्रो एल्ब्यूमिन का इखराज अगर खारिज हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, माइक्रो एल्ब्यूमिन निकल रहा है बार बार बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने का खदशा बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि ये 6 फैक्टर्स, यानी सिगरेट शराब, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, चौथा आपका लाइफस्टाइल, आप मोटे हैं या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, फिर आपका है डायबिटीज़। तो इन तमाम चीज़ों पर अगर हम सलीक़े से कंट्रोल करें तो हम हार्ट अटैक की बीमारी से बच सकते हैं। अब रह गए वो 3 फैक्टर्स जिनको इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना सकते हैं। वो है एक्सरसाइज, स्ट्रेस यानी टेंशन, और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करना, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की कोशिश करना, यानी एचडीएल को बढ़ाने की कोशिश करना। तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये पूरे 9 फैक्टर्स हैं। इन पर अगर हम गौर करें तो हम कोशिश करके इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं अगर, तो हार्ट अटैक और पैरालिसिस से हमको बचना बहुत आसान हो जाता है। तो ये थी कुछ चंद बातें, आउटलाइन मैंने आपके सामने रखी। अब एक एक इसके फैक्टर को लेकर हम तफसील से अगले वीडियोज़ में देखेंगे कि किस तरह से हम इन पर अमल करके, कंट्रोल करके, इन पर काम करके अपने आप को हार्ट अटैक और पैरालिसिस से बचा सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो लोगों को पता चले कि किन चीज़ों पर कैसे कंट्रोल करना है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।